चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राज यादव आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज फिर हम कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गए हैं आपके सामने, और इस प्रश्न को हम हल करेंगे आप लोग के सामने। तो चलिए, पहले तो आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल में, और अब चलते हैं हम लोग इस चैनल में जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि चुंबक द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं। चुंबक द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं। ऑप्शन ए पेशी बल, ऑप्शन बी है घूर्णन बल, और ऑप्शन सी है चुंबकीय बल, और ऑप्शन डी है घर्षण बल। तो हम आपको बता दें कि चुंबक द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? हम चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। ठीक है, चुंबक द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में भार होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में भार होता है। ऑप्शन ए बीच में, ऑप्शन बी एक और, ऑप्शन सी ऊपर, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपको बता दिया जाए कि जो उत्तोलक होता है प्रथम श्रेणी का, उसका भार एक तरफ होगा। जैसे हमने एक कैंची बना दिया, तो कैंची का जो ए हो गया आलंब हो गया, ए आपका हो गया आयास हो गया, और ए हो गया भार हो गया। तो जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है उसका भार बीच में ना होकर एक और होता है। किधर होता है? एक तरफ, किसी भी एक तरफ आयास होगा और एक तरफ क्या होगा? भार होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। ऑप्शन क्या सही है? बी। इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में भार एक तरफ होता है, बीच में क्या होता है? आलंब होता है। बीच में क्या होता है? उसका आलंब होता है। जिस भी उत्तोलक में बीच में आलंब हो उसे हम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घास काटने वाले यंत्र में किस प्रकार का उत्तोलक होता है? घास काटने वाले यंत्र में किस प्रकार का उत्तोलक होता है? इसमें ऑप्शन है ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, और ऑप्शन सी तृतीय, और डी कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो घास काटने वाला यंत्र रहता है वो भी कैंची की तमाम रहता है। वो भी कैसा रहता है? कैंची की। अगर कैंची की तरह है तो इसमें भी उत्तोलक क्या हो गया? प्रथम प्रकार का। कैसा होगा? प्रथम प्रकार का। किस प्रकार का होगा? प्रथम प्रकार का। तो इसका उत्तर होगा प्रथम प्रकार। इसमें होगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसमें इस क्वेश्चन घास काटने का यंत्र में किस प्रकार उत्तोलक होता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कैंची जो होती है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होती है कैंची जो होती है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होती है। इसके बाद अगला है जिस उत्तोलक में भार बीच में होता है उसे कहते हैं। जिस उत्तोलक में भार बीच में होता है उसे हम कहते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा द्वितीय श्रेणी, तीसरा तृतीय श्रेणी, और डी कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जिसका भार बीच में होता है उसको हम द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय श्रेणी का। जिसमें भार बीच में होता है उसे हम द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही। इसके बाद अगला है कूड़ा उठाने वाली मशीन में कौन सा उत्तोलक होता है? कूड़ा उठाने वाली मशीन में कौन सा उत्तोलक होता है? कूड़ा उठाने वाली मशीन जो होती है उसका भार बीच में होता है, और हमको पता है कि जिसका भार बीच में होता है उसको हम द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। अगला क्वेश्चन है कि चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? तो इसमें ऑप्शन ए है प्रथम श्रेणी, बी है द्वितीय श्रेणी, सी है तृतीय श्रेणी, और डी कोई नहीं। तो आपको बता दें कि चिमटा जो होता है उसका बीच में क्या होता है? आयास होता है। बीच में क्या होता है? आयास होता है। और जिसके बीच में आयास होता है वो किस प्रकार का होता है? तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। किस प्रकार का उत्तोलक होता है? तृतीय प्रकार का उत्तोलक। इसलिए चिमटा जो है किस प्रकार का उत्तोलक है? तृतीय प्रकार का उत्तोलक। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है?
तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। अगला है जिस उत्तोलक में आयास बीच में होता है। जिस उत्तोलक में आयास बीच में होता है वह होता है पहला प्रथम श्रेणी, दूसरा द्वितीय श्रेणी, तीसरा तृतीय श्रेणी और डी कोई नहीं। तो आपको बता दें, अभी बताया कि जिसका आयास बीच में होता है किस श्रेणी का होता है? तृतीय श्रेणी का। कौन सा? तृतीय श्रेणी। तो आयास जिसका बीच में होता है वो तृतीय श्रेणी का होता है। इसका सी सही है। अगला है सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। तो आपको बता दें कि सरल मशीन जो होती है ऑप्शन ए 5 प्रकार की होती है। आप कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। सरल मशीन जो होती है 5 प्रकार की होती है। सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहली होती है उत्तोलक, दूसरा होती है पेच, और इसके बाद पेच होती है, इसके बाद होती है नत समतल, इसके बाद घिरनी के बाद एक धुरी और पहिया, ये 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अगला कार्य करने की दर को कहते हैं। कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को कहते हैं पहला है ऊर्जा, दूसरा है कार्य, तीसरा है शक्ति और चौथा है बल। तो आपको बता दें कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी शक्ति और ऑप्शन डी बल। तो आपको बता दें कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से संपर्क बल है। तो आपको बता दें कि संपर्क बल वह बल होता है जिसको कि किसी वस्तु पे बल लगाने के लिए उस वस्तु को छूना पड़ता है, उस वस्तु को स्पर्श करना पड़ता है। तो जिस बल में किसी वस्तु को छू करके या स्पर्श करके उस पर बल लगाते हैं उसको स्पर्श बल कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन है चुंबकीय बल, द्वितीय है गुरुत्वाकर्षण बल, तृतीय है पेशीय बल और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें बता दें कि जो स्पर्श बल होगा वो होगा पेशीय बल, क्योंकि पेशीय बल जो आप मांसपेशियों से लगाते हैं तो उसको किसी वस्तु को लगाते हैं उसको छूना पड़ता है, तो इसलिए पेशीय बल इसका सही ऑप्शन है। पेशीय बल इसका सही ऑप्शन है। आगे चलेंगे। इनमें से असंपर्क बल कौन सा है? इनमें से असंपर्क बल पहला है चुंबकीय बल, दूसरा है पेशीय बल, तीसरा है घर्षण बल और चौथा है कोई नहीं। तो आपको बता दें कि वैसा बल जो को बिना किसी वस्तु को संपर्क किए ही उस पर बल लगाया जाए उसको हम बोलते हैं असंपर्क बल। तो इसमें चुंबकीय बल जो होगा असंपर्क बल होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धनुष पर खींची हुई तीर में कौन सी ऊर्जा होती है? धनुष पर खींची हुई तीर में कौन सी ऊर्जा होती है? पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है ये दोनों और चौथा है डी है कोई नहीं। तो आपको बता दें कि धनुष पे जो खींची हुई ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा इसका सही ऑप्शन है। अगला है दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा है? पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ये दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो आपको बता दें कि दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। अगला है फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में कौन सी ऊर्जा है? पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ये दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो आपको बता दें कि फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में गतिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है जहाँ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है उसे कहते हैं। जहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है उसे कहते हैं। पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा और चौथा कोई नहीं। तो आपको बता कि इसमें जहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों पाई जाती है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा?
यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि उड़ता हुआ वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है? उड़ता हुआ वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है? पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा, तो चौथा कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो उड़ते हुए हवाई जहाज है वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें होती है, इसमें होगी आपका यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी होगी? यांत्रिक, क्योंकि विशेष स्थिति पे ऊंचाई पे भी है और इसमें गति भी है, इसलिए इसका होगा इस यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी होगी? यांत्रिक ऊर्जा, इसमें होगी यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर बल लगाकर अपनी केंद्र की तरफ खींचने में कौन सा बल लगता है? तो पहला पेशीय बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है चुंबकीय बल, चौथा है घर्षण बल। तो आपको बता दें पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती हो तो बल किस बल के द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल। किस बल के द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? बता दें कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। पहला है न्यूटन, दूसरा है वाट, तीसरा है किलोग्राम, चौथा है जूल। तो आपको बता दें ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो है जूल। क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। अगला है बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? आपको बता दें कि बल का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए न्यूटन, बी वाट, सी केल्विन और डी जूल। तो आपको बता दें कि बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है हड्डी का टूटना कहलाती है। अस्थिमज्जा, बी अस्थिभंग, सी मोच, डी कोई नहीं। तो इस पे आपको बता दें कि हड्डी का टूटना कहलाता है अस्थिभंग। क्या कहलाता है? अस्थिभंग। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है। इसके बाद है रेबीज नामक रोग किसके काटने से होता है? रेबीज नामक रोग किसके काटने से होता है? कुत्ता, ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा है सांप, तीसरा नेवला और चौथा है गाय। तो आपको बता दें कि पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। तो आपको बताया इसका सही है ऑप्शन ए कुत्ता। अगला क्वेश्चन है सड़क पर पैदल हमेशा किस तरफ चलना चाहिए? सड़क पर हमेशा पैदल किस तरफ चलना चाहिए? ऑप्शन ए दाएं, ऑप्शन बी बाएं, ऑप्शन सी ऊपर और ऑप्शन डी नीचे। तो आपको बता दें कि इसका सही होगा बाएं। हमेशा कैसे चलना चाहिए? बाएं चलना चाहिए। बाएं तरफ चलना चाहिए। सड़क पर हमेशा बाएं तरफ चलना चाहिए। अगला है मोटरसाइकिल से यात्रा करते समय में हमें पहनना चाहिए। मोटरसाइकिल से यात्रा करते समय हमें पहनना चाहिए। ऑप्शन ए हेलमेट, चूड़ी, घड़ी, तो अस्सी है चूड़ी और डी है मास्क। तो आपको बता दें कि मोटरसाइकिल पर चलते यात्रा करते समय हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। क्या करना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, हेलमेट पहनना चाहिए। इसके बाद होते हैं अगला क्वेश्चन है झूला किस प्रकार का उत्तोलक है? झूला किस प्रकार का उत्तोलक है? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी, बी द्वितीय श्रेणी, सी तृतीय श्रेणी, डी कोई नहीं। तो आपको बता दें कि झूला जो होता है प्रथम श्रेणी का होता है। प्रथम श्रेणी का झूला जो होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। अगला है स्टेपलर किस प्रकार का उत्तोलक है? स्टेपलर किस प्रकार का उत्तोलक है? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी, डी कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो स्टेपलर होता है वो तृतीय श्रेणी का होता है। इसका आयास बीच में होता है, इसलिए ये किस श्रेणी का हो गया? तृतीय श्रेणी का होता है। इसका सी सही है। अगला है नत समतल है झुका हुआ तल। समतल मतलब झुका हुआ तल या नत समतल है। गिरनी, पेच, सरल मशीन, डी कोई नहीं। तो आपको पता है समतल एक सरल मशीन है। क्या? एक सरल मशीन है। समतल एक सरल मशीन है। अगला है भार के साथ साथ घूमने वाली घिरनी को कहते हैं। भार के साथ साथ घूमने वाली घिरनी को कहते हैं चल गिरनी, अचल गिरनी, मिश्रित गिरनी, डी कोई नहीं। और तो भार के साथ जो घिरनी घूमती है उसको हम चल गिरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चल गिरनी। भार के साथ घूमने वाली घिरनी को क्या बोलते हैं? चल गिरनी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका और अगला और लास्ट है। ये लास्ट हमारा है
तो इसका कुछ क्वेश्चन ये है कि सूर्य से किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है। सूर्य से हमें किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है। पहला ध्वनि ऊर्जा, दूसरा ताप ऊर्जा, तीसरा विद्युत ऊर्जा और चौथा है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सूर्य से हमको ताप ऊर्जा मिलती है। कौन सी ऊर्जा? ताप ऊर्जा, जो है ताप पे ऊष्मा का बहुत बड़ा स्रोत है। तो ये है कि हमारे सब पूरे जितने राष्ट्रपति क्वेश्चन थे आज ये पूरे हो गए। तो आप लोगों ने यहाँ तक हमारा साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए और जानकारी इकट्ठा करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।